नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा। आज का मेरा चर्चा रहेगा एजिथ्राल के बारे में। एजिथ्राल होता क्या है एक्चुअली? एजिथ्राल किस टाइप का एंटीबायोटिक्स है? इसके बहुत सारे रूप्स होते हैं। एजिथ्राल के बहुत लिक्विड में आता है, इंजेक्शन में आता है। तो दोस्तों, एजिथ्राल लिक्विड होता है 200 ml, 200 का होता है। एजिथ्राल लिक्विड 215 ml का आता है। ऐसे एजिथ्राल टू एजिथार एक्सेल लिक्विड आता है 200 का, 60 ml का होता है। और एजिथाल एक्सेल लिक्विड 100 का आता है, 30 ml का होता है। और एजिथाल की टैबलेट आता है। एजिथाल एक्सेल लिक्विड 200 का 30 ml का आता है। एजिथाल आई ऑइंटमेंट आता है 5 GM का। एजिथ्राल लिक्विड 100 का आता है, 15 ml का आता है। एजिथ्राल लिक्विड 200 का आता है, 15 ml का होता है। तो एजिथ्राल जूनियर ड्रॉप आता है 7.5 ml का होता है। एजिथ्राल आई ड्रॉप्स आता है। और एजिथ्राल 500 टैबलेट आता है, 5 गोली का पत्ता होता है। एजिथ्राल 250 mg टैबलेट आता है, वो भी 5 टैबलेट का पत्ता होता है। एजिथ्राल इंजेक्शन आता है। एजिथ्राल 5D टैबलेट आता है। एजिथ्राल टैबलेट आता है। एजिथ्राल SI 500 टैबलेट आता है। एजिथ्राल पल्स टैबलेट आता है। एजिथ्राल स्टेट सस्पेंशन 30 ml आता है। एजिथ्राल स्टेट 100 टैबलेट आता है। जो एजिथ्राल का कंपनी है उसको अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बनाती है। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दवाई होती है। इसके जो साल्ट होते हैं एजिथ्रोमाइसिन 40 mg पर ml होता है। सामग्री रखने का तरीका जो होता है, इसको सामान्य तापमान में ही रखना होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे फर्दर बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं एजिथ्राल की जानकारी दे दूं। एजिथ्राल जो है वो डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है और डॉक्टर के द्वारा अच्छे तरीके से सोच समझ के डायग्नोसिस करने के बाद ये दवाई दी जाती है। जो आप मेडिकल दुकान से, मेडिकल स्टोर से टैबलेट सस्पेंशन के रूप में, सिरप के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, एम्प्यूल्स दवाओं के रूप में आपको मिल सकती है। यह दवाई खासतौर से कान में संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और भी बहुत सारी बीमारियों के बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एजिथ्राल के कुछ अन्य प्रयोग भी है, अन्य यूज भी है, अन्य तरीके भी यूज करने के, जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एजिथ्राल को किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, कैसे लेना है, यह हमें अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से रोगी के वजन, वेट देखा जाता है, मेल है, फीमेल है, आयु कितना है और एज कितना है, और पिछला उसका जो मेडिकल हिस्ट्री पर निर्भर करता है। यह खुराक मरीज की परेशानी और दवा देने के तरीके पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। दोस्तों, यह जानकारी विस्तार से खुराक लेने के तरीके के बारे में अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, एजिथ्राल के कुछ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। इसके साथ कुछ सामान्य नुकसान है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाएगा, मतलब चक्कर आने की स्थिति बन सकती है, उल्टी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। कुछ मामलों में एजिथ्राल के कुछ अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। एजिथ्राल के ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामान्यतः लंबे समय तक नहीं रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते हैं और एक बार इलाज पूरा होने के बाद अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं या ठीक नहीं होते तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करना चाहिए। इसके अलावा एजिथ्राल को गर्भावस्था के दौरान लेने पर ये सुरक्षित होता है और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इसका प्रभाव सुरक्षित है। यहाँ पर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एजिथ्राल का किडनी, लिवर या हार्ट पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है। इस तरह के दुष्प्रभाव अगर कोई
है, तो इससे बहुत सारी जुड़ी जानकारियाँ आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अपने मेडिसिन शॉप वाले से पूछ सकते हैं, जो सही तरीके से आपको गाइड कर सकता है। तो दोस्तों, एजिथ्राल लेने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। और साथ ही एजिथ्राल की कुछ दवाओं के साथ लेने से, कुछ दवाइयों के साथ लेने से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी मेडिसिन को लेने के पहले आप अपने डॉक्टर से, अपने केमिस्ट से, अपने जो मेडिकल एडवाइज़र है उनसे आप पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, एजिथ्राल के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फर्दर आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा। तो दोस्तों, एजिथ्राल के बहुत सारे लाभ हैं और उपयोग करने के तरीके क्या हैं, एजिथ्राल के बेनिफिट्स और इसका यूजेस क्या है। एजिथ्राल बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम आती है। खासकर मुख्य लाभ इसमें कान में इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एसटीडी में यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, और भी बहुत सारे लाभ हैं इसके, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, गोनोरिया यानी कि सुजाक हो गया, ये सारी चीज़ें है। तो दोस्तों, एजिथ्राल की जो खुराक और जो डोजेस है, इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं, हमेशा अपने डॉक्टर से, अपने मतलब सीनियर से जो जानकारी रखता हो, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उससे आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली एजिथ्राल की खुराक को सही तरीके से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके आयु, लिंग, वेट, ये सारी चीज़ों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। दोस्तों, एजिथ्राल जो है प्रेग्नेंट महिला बिना किसी टेंशन के ले सकती हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी एजिथ्राल को ले सकती हैं। एजिथ्राल की किडनी पर प्रभाव के जाने के बिना आप इसका सेवन कर सकते हो। इसका हानिकारक प्रभाव बेहद कम है, किडनी पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है। दोस्तों, एजिथ्राल से लीवर को किसी भी तरह की हानि यानी तकलीफ नहीं पहुंचती है, और आपके लीवर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। हालांकि दिल पर एजिथ्राल के हानिकारक प्रभाव बहुत कम मात्रा में देखे गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। तो कुछ एजिथ्राल की कुछ दवाइयों के साथ नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे एजिथ्राल सीवियर इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग्स हो सकते हैं, जैसे कि गंभीर हो जाता है। अल्फूजोसिन, अल्फोसिन डी टैबलेट है, अल्फोसिन टैबलेट है, एफडूरा टैबलेट है, फ्लोट्राल टैबलेट है, एम्यूडायरोन जैसे कि हेल्दी लाइफ एम्यूडायरोन 100 टैबलेट है, हेल्दी लाइफ एम्यूडायरोन 200 टैबलेट है, कार्डायरोन टैबलेट है, कार्डायरोन एक्स टैबलेट है, एमिट्रिप्टिलिन के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है, जैसे कि एमिटोन 75 टैबलेट है, ट्रिप्टोमर 10 mg टैबलेट है, एमिटोन 25 टैबलेट है, ट्रिप्टोमर 25 mg टैबलेट है, रिजाट्रिप्टान यानी कि रिजेक्ट 5 टैबलेट, रिजानेटेन ओरल डिसइंटेग्रेटिंग स्ट्रिप, रिजेक्ट 10 टैबलेट, रिजेक्ट 10 mg टैबलेट, सुमेट्रिप्टान सुमेट्रिप्टान सुमिनाट 100 mg टैबलेट है, हेडसेट टैबलेट है, सुमिनेट 25 mg टैबलेट है, स्नैपिट टैबलेट है। और बहुत सारे बीमारियों से आप ग्रस्त हो तो एजिथ्राल नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। एजिथ्राल बहुत सारी चीज़ों में एजिथ्राल कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, जैसे कि आपको कोई लीवर रोग हो, पीलिया हो, हृदय रोग हो, आंतों में सूजन हो, तो ऐसे समय में एजिथ्राल ना ले तो बेहतर है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि एजिथ्राल की लत नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको इससे लेने से पहले मतलब बी कॉशियस, बी केयरफुल।
एजिथ्राल को लेने के बाद आप वाहन चलाने या उद्योग में मशीन के पास भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। एजिथ्राल को लेना काफ़ी सुरक्षित है, कुछ दवाइयों को छोड़ के, कुछ दवाइयों के साथ आप नहीं ले सकते हैं। एजिथ्राल किसी भी तरह की कोई भी दिमागी विकार में इलाज नहीं कर पाती है। खाने के साथ अगर आप एजिथ्राल लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और एजिथ्राल पर शरीर पर क्या असर होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का शरीर सेंसिटिव होता है, उनको ये शायद समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त एजिथ्राल के बारे में। बहुत दिनों बाद फिर मैं यूट्यूब पे आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने पेशेंट को फिर से अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। अगर मुझे मेरा लेक्चर पसंद आता है तो डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी लें। अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, क्योंकि टंग है, टंग इधर उधर स्लिप हो सकता है, कुछ एनालाइज करने में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू।